देश भर में कोरोना वायरस के केस की बात करें तो ये आंकड़ा 13 जून तक लगभग 3,10,131 पहुंच चुका है। इसी बीच देश में हर्ड इम्यूनिटी पर खूब चर्चा हो रही है। तो आइए पहले जान लें कि हर्ड इम्यूनिटी है क्या। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक किसी खास जगह के ज़्यादातर लोग एक संक्रामक बीमारी को रोकने के लिए अपने शरीर को इम्यून यानी बीमारी से लड़ने की ताकत को अपने शरीर में डेवलप कर लेते हैं, तो उसे हर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी जगह की 80% आबादी खुद को कोरोना वायरस के खिलाफ इम्यून कर लेती है, तो 5 में से हर 4 लोगों के शरीर में कोरोना वायरस नहीं फैल सकेगा, जिसकी वजह से संक्रमण तेज़ी से नहीं फैल पाएगा। बताया जाता है कि हर्ड इम्यूनिटी को विकसित करने के लिए किसी भी आबादी की 70 से 90% लोगों के शरीर इम्यून होनी चाहिए। ये भी कहा गया है कि अगर कोई इंसान कोरोना वायरस जैसी बीमारी की चपेट में आने के बाद इस बीमारी से ठीक हो जाता है, तो उसका शरीर कोरोना वायरस के खिलाफ खुद इम्यून हो जाता है और शरीर इस वायरस से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त एंटीबॉडी तैयार कर लेता है। लेकिन एक अनुमान के अनुसार किसी भी ग्रुप या एरिया में कोविड-19 जैसी संक्रामक बीमारी के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी तभी विकसित हो सकती है जब तकरीबन 60% आबादी को कोरोना वायरस संक्रमित कर चुका हो और वे सभी इससे लड़कर इम्यून हो गए हों। दुनिया भर में कभी खसरा, पोलियो और चिकन पॉक्स जैसी संक्रामक बीमारियां आम हुआ करती थी, लेकिन अब अमेरिका जैसी कई जगहों से ये बीमारियां गायब हो चुकी है, क्योंकि वैक्सीन की मदद से ये सभी देश हर्ड इम्यूनिटी को विकसित करने में सफल हो चुके हैं। दुनिया भर में ऐसे कई वायरस भी मौजूद हैं, जैसे कि फ्लू, जो समय के साथ बदलता रहता है। इसलिए ऐसे वायरस में पुराने एंटीबॉडी जो किसी इंसान के शरीर में तैयार हुए होते हैं, वो यहाँ काम नहीं करते हैं और फिर से इंसान संक्रमित हो जाता है। अगर कोविड-19 के लिए जिम्मेदार SARS-CoV-2 दूसरे कोरोना वायरस की तरह ही है, तो इससे इम्यून होने वाले लोगों के कुछ महीने या साल तक संक्रमित होने के चांसेस घट जाते हैं, लेकिन पूरी जिंदगी भर के लिए नहीं। देश की राजधानी दिल्ली में हर्ड इम्यूनिटी को लेकर चर्चा हो रही है। आपको बता दें, दिल्ली में जिस तरह से कोरोना के नए केस की संख्या बढ़कर 33,000 हो चुकी है, वो काफ़ी डराने वाले हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 31 जुलाई तक दिल्ली में 5.32 लाख कोरोना के मरीज होने की बात कही है। राजधानी में कोरोना के इतने केस सामने आने के बाद विशेषज्ञ इस बीमारी से निपटने के लिए हर्ड इम्यूनिटी का सहारा लेने पर भी गौर कर रहे हैं, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब दिल्ली की 60 से 70% आबादी कोरोना से पीड़ित होकर ठीक हो जाए। मशहूर कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंशुमान कुमार का मानना है कि दिल्ली में ये वायरस कम्युनिटी स्टेज स्प्रेड पर पहुंच चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि 84% केस ऐसे हैं जिनमें जानलेवा बीमारी के लक्षण नहीं देखे गए हैं और वे अपने आप ठीक भी हो जाते हैं। हर्ड इम्यूनिटी को लेकर डॉक्टर अंशुमान ने कहा कि हो सकता है कि हॉटस्पॉट वाली जगहों पर हर्ड इम्यूनिटी विकसित हो गया हो और लोग इससे अपने आप ठीक भी हो रहे हों, लेकिन इसका पता लगाने के लिए एंटीबॉडी किट की ज़रूरत होगी। तभी इसका पता कर पाएंगे कि कितने लोग कोरोना से संक्रमित होकर ठीक हो चुके हैं और ऐसे लोगों के शरीर में कोरोना की एंटीबॉडी घूम रही होगी। भले ही हर्ड इम्यूनिटी कोरोना वायरस के केसेस में गिरावट ला सकती है, लेकिन फिलहाल जब तक कोविड-19 के खिलाफ कोई ज़बरदस्त वैक्सीन तैयार नहीं होती है, तब तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही सबसे बेहतर उपाय है। पीयूष कुमार की रिपोर्ट, हेडलाइंस 21 के लिए।